आप सभी का स्वागत है। और आप देख रहे हैं ये धर्मकांटा ब्रिज है जिस पर गाड़ी खड़ी होती है। और इस वीडियो में मैं धर्मकांटा बिजनेस के बारे में मैं बताऊंगा और आप देखेंगे सब कुछ। और इस वीडियो का क्या क्या ज़रूरी है धर्मकांटा लगाने के लिए, तो आपको मैं इसके बारे में आज सब कुछ बताऊंगा। धर्मकांटा ये देख सकते हैं, एक कीबोर्ड है, ये एक प्रिंटर है और ये एक सामने मशीन है जो कि आप डिस्प्ले है। और इसमें और अन्य क्या चीज़ें लगेंगी जो कि धर्मकांटा बिजनेस शुरू करने के लिए अ, बहुत ही ये उपयोगी। आप देख सकते हैं कि ये कमरा है और देख सकते हैं ये धर्मकांटा का ये प्रारूप है जो कि धर्मकांटा इतने टाइप का होता है, इस तरह का लगाया जाता है। देख सकते हैं फाउंडेशन है, इस तरह से इसका धर्मकांटा का फाउंडेशन बनाया जाता है। और ये धर्मकांटा का ये प्लेट है जो कि आप ये लंबाई देख सकते हैं। और मैं आगे आपको दिखाऊंगा क्योंकि जो पहले आपको मैं दिखा रहा हूँ इसलिए कि क्या क्या धर्मकांटा बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ। और ये देख सकते हैं ये एक मेज है जिस पर कि आप ये मशीन रख सकते हैं, ये स्विच है, बोर्ड है, लाइट किया सकता है, ये पेपर है। इस तरह से पहले ज़रूरी आप चीज़ें देख सकते हैं। और एक कीबोर्ड है, ये तो सारे सिस्टम के साथ में मिलते हैं। और ये देख सकते हैं सामने आप डिजिटल लोड सेल, यही लोड सेल लगा होता है जो कि प्लेट के नीचे जो गार्टर होता है उसके नीचे लगा होता है। और ये देख सकते हैं लोड सेल, और ये कितने टन का होता है, कितनी कैपेसिटी का होता है। तो कैपेसिटी आप पढ़ रहे हैं, मॉडल नेम, कैपेसिटी, एक्यूरेसी और प्लेटफार्म का साइज और कितने लोड सेल लगेंगे। तो ये 20 टन में 4 लोड से लगेंगे। इस तरह से बहुत सारे आप डिटेल देखेंगे और मैं बिजनेस के बारे में पूरा बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इसके लिए और भी कुछ जो भी सामग्री है वो आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप कभी नेशनल हाईवे पे या किसी चलती हुई रोड पे निकलते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि धर्मकांटा करके कुछ लिखा होता है। और ये देख सकते हैं धर्मकांटा का रूम है, आप देख सकते हैं इतनी लंबाई चौड़ाई का रूम होता है। चाहे आप छोटा भी बड़ा कर सकते हैं। तो और आगे मैं बताऊं, और वहाँ पर अक्सर कई सारी गाड़ियाँ आया जाया करती हैं। जी हाँ, हम यहाँ एक ऐसा बिजनेस है जिसमें केवल एक बार पैसा लगाया जाता है, फिर इससे परमानेंट अर्निंग ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम को बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस धर्मकांटा के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, यह किस तरीके से काम करता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम की इन्वेस्टमेंट कितना खर्च आ सकता है, और हमारा इसमें एक दिन में हम कितना कमा सकते हैं, कौन सा लाइसेंस इसके लिए लेना पड़ेगा। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अब अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जेपी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बॉस केयर। गेट स्टार्टेड। अब मैं आपको अगले बताऊंगा कि देखिए, सबसे पहले चीज़ की बात करें, अगर आप धर्मकांटे के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास खुद की ज़मीन होनी चाहिए। चलते हुए रोड पर या चलते हुए रोड से मेरा मतलब है कि अगर नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पर आपके पास ज़मीन है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो किसी ऐसे सड़क पर तो मिनिमम होनी ही चाहिए जहाँ पर गाड़ियाँ अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ निकले, क्योंकि वहीं पर आपका यह बिजनेस प्रॉपर तरीके से चल सकता है। और या हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया से मतलब ये है कि औद्योगिक क्षेत्र जहाँ उत्पादन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी चीज़ की। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, या चाहे
क्रशर प्लांट होते हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में से अगर हैं तो आप उत्तर प्रदेश के भी देखे होंगे, सोनभद्र मिर्जापुर एरिया। अगर मैं आपको बताऊं, वैसे तो इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपके पास सड़क के किनारे ज़मीन होनी चाहिए। मिनिमम कितनी ज़मीन होनी चाहिए, तो इसके बारे में मैं बताऊं कि इसकी बात करें तो मिनिमम आपके पास यहाँ पर 500 से 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन होनी चाहिए। मतलब कि एक बिस्वा ज़मीन अगर आपके पास होगा तो आप धर्मकांटा का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं तो इसके लिए अब आपको एक प्रॉपर रूम बनवाना पड़ेगा, जो कि मैं रूम अपना दिखाया हूँ धर्मकांटा का, जिसके अंदर आप कंप्यूटर को रखेंगे, जो कि आप सामने हमारे देख रहे हैं। कंप्यूटर, कीबोर्ड, मेज, ये सब ऐसे सारे आइटम रख सकते हैं। और इसके बाद से जिसके अंदर आप कंप्यूटर देख रहे हैं रखा हुआ है, और अपने सिस्टम को रखेंगे, और इसी के अंदर वो एक बंदा भी रहेगा जो कि धर्मकांटे को ऑपरेट करेगा 24 घंटा। अगर कांटा चलाना है तो उसमें आसानी से बैठकर कांटा कर सके, और उस हिसाब से वो कमरा बनाना आपको पड़ेगा। और शौचालय भी उसी के आसपास बना ले तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अधिकतर कांटा पर में ऐसा रहता है कि शौचालय नहीं बना होता है, जिससे की वजह से वहाँ जो भी काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें काम की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कृपया करके इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप कमरा बनाएं, और तब आप बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद से मैं आपको बताऊं, नंबर 3 की बात करें। अब आपको कांटेक्ट करना है कांटे वाली कंपनी से। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, पर मोस्टली मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे एरिया हैं जो कि वहां पर धर्मकांटा लगाने वाली कंपनियां भी हैं। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ और सीतापुर का एरिया, या मिर्जापुर सोनभद्र एरिया, या कानपुर कबरई एरिया, ऐसे बहुत सारे एरिया हैं कि इस एरिया में लगभग मोस्टली इस कांटे हैं। धर्मकांटा का ही काम होता है। धर्मकांटे से संबंधित सभी इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि वो कंपनी के लोग लगे हुए हैं। तो आप उन कंपनियों से ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे जानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं कंपनी के जो कि धर्मकांटा लगाते हैं, और जो हमारे यहाँ भी धर्मकांटा लगाए हैं वो भी बड़ी कंपनी है, तो जो धर्मकांटा लगाने का काम करते हैं। और या आप किसी कंपनी से ऑनलाइन या ऑफलाइन उनके ऑफिस में जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो आपको प्रॉपर जितना एस्टिमेट खर्चा आएगा उतना आपको बता देंगे। आपके हिसाब पे डिपेंड करता है कि आप कितने टन का लगवाना चाहते हैं। 50 टन का लगवाना चाहते हैं, उस हिसाब से वो आपको खर्चा बता देंगे। 50 टन या 80 टन या 100 टन का लगवाना चाहते हैं तो उस हिसाब से वो आपको खर्चा बता देंगे। फिलहाल जितना होगा मैं लगभग आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अब मैं बता दूंगा, उस समय लास्ट में देखिएगा। उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने टन क्षमता वाले धर्मकांटा को लगवा रहे हैं, और आपके प्लेटफार्म का लेंथ कितनी है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेल जो आप लगवा रहे हैं वो किस क्वालिटी के हैं, कौन सी कंपनी के हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका कितना खर्चा आता है। नंबर 4 की बात करें तो इसके लिए हमें लाइसेंस कहाँ मिलेगा।
कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको जब धर्म कांटा लगवा रहे हैं तो अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अपने एरिया में जाकर जहाँ धर्म कांटा लगा हो वहाँ के नाप तौल विभाग या उसे बाट माप विभाग भी कहा जाता है। और अलग अलग उसके अलग अलग प्रकार भी हैं, जो कि बाट माप बोला भी जाता है। और इसके बाद से मैं आपको एक चीज और बता दूं, बाट माप विभाग के जिसे वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट कहा जाता है, यह आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके एरिया में नहीं मिलता है तो आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, सर्च करने पर मिल जाएगा, या किसी धर्म कांटे से सहयोग ले सकते हैं। ऐसे में हर जिले में होता है। धर्म कांटा बिजनेस को स्टार्ट करने में तो अगर आपके पास खुद की ज़मीन है तो मिनिमम हम आप आज के टाइम में 8 से 10 लाख रुपए मान के चलते हैं कि धर्म कांटा लगाने में लग सकता है। ये टन के ऊपर निर्भर करता है कि कितने टन का धर्म कांटा है और कितनी लंबाई का धर्म कांटा है लंबाई का धर्म कांटा है। इसके बाद ओवरऑल सारी चीज़ों को लेकर, जिसमें आपका प्लेटफार्म भी रहेगा, रूम भी रहेगा, शौचालय भी रहेगा, जो कि और A to Z लगभग 10 लाख रुपए लगने वाला है। अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो, अगर खुद की ज़मीन नहीं है तो फिर आपको ज़मीन खरीदने में पैसा लगाना पड़ेगा, या किसी व्यक्ति से आप ज़मीन किराए पर लेकर एग्रीमेंट करवा सकते हैं क्षेत्र के हिसाब से रेट देकर। और इसके बाद धर्म कांटा लगने के बाद अर्निंग आपका चालू हो जाएगा, और उससे कमाई कितना होगा इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी बात करें तो हम देखिए, अर्निंग पूरी तरीके से डिपेंड करता है आप ऐसे एरिया में हैं, किस एरिया में हैं और किस एरिया में काम थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा काम रहेगा। इंडस्ट्रियल एरिया मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र, उस एरिया में ज़्यादा ही काम रहता है। अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया से हट के हैं तो वहाँ काम थोड़ा कम रहेगा। वैसे अगर ओवरऑल यहाँ पर बात करें तो आप मिनिमम अगर अच्छे एरिया में है तो 5 से 6 हज़ार रुपये तक एक दिन में कमा सकते हैं, जो कि एक गाड़ी से 100 से 200 रुपया धर्म कांटा का रेट है। चूँकि गाड़ी पर डिपेंड करता है कि ट्रक ट्रेलर गाड़ी है, तो अगर 30 ट्रेलर ट्रक गाड़ी अगर कांटा करवाते हैं, अगर एक दिन में अगर 30 ट्रक या ट्रॉली में अगर कम रेट होता है और ट्रेलर या ट्रक में ज़्यादा ही रेट होता है, तो अगर मान लीजिए अगर ट्रेलर गाड़ी है, अगर 30 ट्रेलर गाड़ी अगर 200 रुपये का रेट है तो 30 गुणे 200 मान लीजिए तो 6 हज़ार रुपये हो जाएगा। और इतना तो होना ही चाहिए लगभग। और उसके बाद से छोटी गाड़ियाँ, पिकअप और ट्रैक्टर ट्राली, अन्य गाड़ियाँ भी होती हैं। तो अगर इस तरह से अगर 1,80,000 रुपये महीना हो रहा है, मान लीजिए 1.5 लाख ही मान के चलें, तो महीने का हो तो बिजनेस अच्छा ही कहा जाएगा। और ये देख सकते हैं, ये धर्म कांटा का गाटर और धर्म कांटा का फाउंडेशन प्लेट है। ये इसी पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और ये लोकेशन अगर आपको मैं बता दूं कि मिर्ज़ापुर सोनभद्र के गिट्टी उद्योग, कानपुर कबरई या सीतापुर उत्तर प्रदेश बिहार में ज़्यादा ही इसका उपयोग। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इसमें स्टाफ भी रखना पड़ेगा। आप 24 घंटे खुद कांटे में नहीं रह सकते हैं, तो यहाँ पर 20,000 से 25,000 तक का हम स्टाफ का भी निकाल देते हैं। फिर भी आप 1 लाख रुपये महीने का आप आसानी से बचा सकते हैं, अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो। नहीं है तो यह फिक्स नहीं है, यह कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानकारी कि किस तरीके से कांटे का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और देख सकते हैं ये धर्म कांटा का फाउंडेशन और रूम, इस तरह से आपका रूम बना हुआ है।
और ये गाटर लगा हुआ है, इतना मोटर गाटर है। धन्यवाद।